अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, आज हम सूरह नबा की आखिरी आयत नंबर 40 पढ़ेंगे और आज हमारी ये सपारा मुकम्मल हो जाएगा, 30वां सपारा। उसके बाद हम इंशाल्लाह पहले से सपारे से शुरू करेंगे। तो आखिरी आयत है, आज हम इसे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। जी हमज़ा है, हमज़ा के बाद नून है, नून मुशद्दद है, तो हम हमज़ा को नून के साथ मिला लेंगे और नून मुशद्दद पे हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होता है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हमेशा गुन्ना करके पढ़े जाते हैं। उसके बाद नून के साथ अलिफ है और नून पे ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है। और पहले एक लफ्ज़ में अलिफ मद्दा है, दूसरे के शुरू में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मद मुनफसिल हो रही है। इसे हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्ना अंज़रना, इन्ना अंज़रना। जी उसके बाद हमज़ा के बाद नून साकिन आ रहा है और नून साकिन और तनवीन के कुछ कवायद हैं, जिनमें से नून साकिन के बाद यहाँ पे ज़ाल हुरूफ इख्फ़ा में से आ रहा है, तो यहाँ पे इख्फ़ा का कायदा है। ज़ाल को हमने नरमी से भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमने नून को आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना है और फिर हमने ज़ाल को पढ़ना है। ज़ाल को हमने बहुत नरमी से पढ़ना है, इस पर हमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत प्यार से ज़ाल को रॉ पढ़ते हुए रॉ के साथ मिलाएंगे, क्योंकि रॉ साकिन है। अंज़ागो, अंज़ागो, इन्ना अंज़ागो। आगे नून पे खड़ा ज़बर है, इसे हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अंज़ागनाकुम, अंज़ागनाकुम। रॉ से पहले दाल पे ज़बर है, इसलिए रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। इन्ना अंज़ागनाकुम अज़ाबन क़रीबा। आइन के बाद ज़ाल, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है। आइन पे भी ज़बर है, ज़ाल पे भी ज़बर है, लेकिन ज़ाल के साथ हमारे पास अलिफ भी है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, इसको हमने खींचना है। अज़ा, अज़ा। उसके बाद बा पे 2 ज़बर की तनवीन है और आगे क़ाफ, मोटा काफ, हुरूफ़ मुस्तालिया में से नुक्तों वाला काफ, इसको हमने बाग पे 2 ज़बर की तनवीन है और क़ाफ हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो हमने यहाँ पे भी गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर फिर आगे क़ाफ को पढ़ना है। अज़ाबन क़ा, अज़ाबन क़री, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़री। रा के नीचे ज़ेर है और आगे या साकिन है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, इसलिए हमने इस या को रा को खींच के पढ़ना है, क्योंकि इस हमारे पास रा के बाद या मद्दा आ रही है। अज़ाबन क़रीब,
आगे बा पे दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद हमारे पास से या आ रहा है। तनवीन के बाद या हरूफ इदगाम में से आ रहा है, इसलिए हम तनवीन को या के साथ मिला के पढ़ेंगे गुन्ना करते हुए। और फिर या को तनवीन को हम या के साथ मिलाएंगे तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। फिर उसके बाद वाव साकिन से पहले या पे ज़बर है, वावलिन है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। अज़ाबन क़रीबन यौमा, क़रीबन यौमा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौमा। यहाँ पे अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जीम है वक्फ़ जायज़ की अलामत। अगर ना करना चाहें तो मिला के पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तनवीन के बाद या रहा है तो यहाँ पे हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए या के साथ बा को मिलाएंगे। करीब बशौमा नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। यांज़ुरुल मरउ, नून साकिन के बाद वा भी सिटी की आवाज़ के बगैर ही पढ़ा जाता है, तो मोटा करके पढ़ा जाता है। हरूफ मुस्तालिया भी है, और नून साकिन के बाद आए तो ये हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे हम नून साकिन पे गुन्ना करेंगे एक अलिफ के बराबर, फिर वा को पढ़ेंगे। यांज़ु, रा पे पेश है, रा को पुर पढ़ेंगे और रा को हम लाम के साथ मिलाएंगे। यांज़ुगुल, यांज़ुगुल, यांज़ुगुल मरउ, रा साकिन से पहले ज़बर है, रा पुर पढ़ा जाएगा, उसके बाद हमसा है, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। यांज़ुगुल मरउ, यांज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत, मीम के साथ अलिफ है, ये अलिफ मद्दा है क्योंकि मीम पे ज़बर है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उसके बाद काफ को दाल से मिलाएंगे थोड़ा रुक के। मा क़द्दमत, मा क़द्दमत, यांज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु, यहाँ पे ज़बर है और आगे दाल पे खड़ा ज़बर है, दाल पे खड़ा ज़बर होने की वजह से हम दाल को खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, या को और हा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु, व यक़ूलुल काफ़िरु, वाव साकिन से पहले क़ाफ पे पेश है, ये वाव मद्दा है, इसको हमने खींच के पढ़ना है। व यक़ूलुल, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये वाला काफ बारीक पढ़ा जाएगा। व यक़ूलुल काफ़िरु, व यक़ूलुल काफ़िरु, काफ पे खड़ा ज़बर है, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे रा पे पेश है, रा पुर पढ़ा जाएगा। व यक़ूलुल काफ़िरु, व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी, जी यहाँ पे खड़ा ज़बर, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उसके बाद या साकिन से पहले लाम पे ज़बर है, ये या लीन है, इसको नहीं खींचना। या लई तानी, या लई, ता पे ज़बर, नून के नीचे ज़ेर और आगे या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, नून को हम खींच के पढ़ेंगे। या लैतानी, या लैतानी, व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतानी कुन्तु तुराबा, जी
काफ पे पेश है, उसके बाद नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से आ रहा है। तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे, गुन्ना करते हुए आगे ता को अदा करेंगे। कुन्तु कुन्तु या लैतानी कुन्तु तुराबा। रा पे खड़ा ज़बर है, इसलिए हम इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे बा पे हमने वक्फ करना है, तो हम एक ज़बर को ख़त्म करके एक ज़बर को अलिफ के साथ पढ़ लेंगे, यानी कि रा और बा एक जैसे ही खींचे जाएंगे। तुराबा कुन्तु तुराबा या लैतानी कुन्तु तुराबा। जी नाज़रीन, पारा हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इस सबक को रिपीट करते हैं। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। इंशाअल्लाह आइंदा हम अगला सपारा शुरू करेंगे, पहला सपारा। आप प्लीज़ सबक को रिपीट करें, कवायद की मशक़ करें। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।